बोले हरिका सुपा सरस्वती भूषण माता जी की, बोले हरिका संघ की। हम सभी आज पर्वराज परीक्षण के अष्टम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और जिसे हम उत्तम त्याग धर्म के महत्व से मनाते हैं। विगत दिनों में यद्यपि एक भी धर्म ऐसा नहीं गया जिसमें त्याग की बात न आई हो। सभी धर्म के जो विरोधी स्वभाव हैं, विभाव भाव है, उनका त्याग होने के उपरांत ही धर्म की जागृति होती है। क्रोध के त्याग से क्षमा का जागरण होता है, मान के त्याग से मार्दव का जागरण होता है, कटुता वक्रता इसके अभाव में ऋजुता का उद्भाव होता है और लोभ कसाय के अभाव में हमारी आत्मा में पवित्रता का जागरण होता है। जब हम असत्य से मुड़ते हैं तो सत्य की ओर चलते हैं, असंयम से जब हमारी प्रवृत्ति मुड़ती है तो वह हमारी संयम की ओर प्रवृत्ति जाती है। इसी तरह से जब हम इच्छाओं को थोड़ा सा सीमित करते हैं, अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं, तभी हम तपस्या करके के योग्य बन पाते हैं। तो इच्छा निरोध के पूर्वक ही तप की जागृति होती है। इसी तरह से अब कौन है? अब है त्याग धर्म। जब इन सब का त्याग हो जाता है विरोधी स्वभावों का, तो हमारी आत्मा को यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसने आज तक कुछ ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि ग्रहण करना इसका पर पदार्थ को स्वभाव नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में से किसी भी द्रव्य का ये स्वभाव नहीं है कि वो पर पदार्थ को ग्रहण करे, किंतु उस आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से जब हम आगे बढ़ते हैं और वर्तमान परिवेश में देखते हैं तो लगता है कि हमने बहुत सारा ग्रहण कर रखा है। क्षमा आज हमारे में क्यों नहीं है? मृदुता क्यों नहीं है? ऋजुता क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि हमने क्रोध आदि कसायों को ग्रहण कर लिया है। हम सत्य पथ का अनुसरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने असत्य के मार्ग पर चलना सीखा हुआ है। हम आज तक संयम की साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि हम असंयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निरंतर हमारी इच्छाएं बढ़ती हुई चली जा रही हैं, तो इसका कारण है कि हम अभी तक वास्तव में सच्चे तपस्वी अभी तक नहीं बन पाए। तो जब तक इन विभाव भावों का त्याग नहीं हुआ, तब तक हमारी आत्मा में एक त्याग धर्म की जागृति नहीं होगी। विभावों का अभाव हो जाना ही त्याग धर्म है। वह देखो, हम एक दृष्टि से देखें तो हमारी आत्मा ही नहीं, संसार का प्रत्येक पदार्थ त्याग धर्म से सुशोभित है। त्याग के बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। यदि वृक्ष फलों का त्याग ना करें तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? यदि वृक्ष हमें प्राणवायु ना दे तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। ये बहती हुई सरिताएं यदि जल का त्याग ना करें तो हमें प्यास बुझाने का और हमारे सारे कार्य संपन्न करने का कोई साधन नहीं है। वह जल भी हमें कब मिलेगा? सबसे पहले जब समुद्र पहले त्याग करेगा, समुद्र में से उस
उष्मा गर्मी के कारण से वाष्प बन करके जो जल ऊपर की ओर जाएगा और वह फिर बादल के रूप में ऊपर नभ में टकराएंगे। किंतु वह यदि बादल उस जल का त्याग ना करें, वे उस जल का त्याग ना करें, तो क्या विप्लव मच जाएगा। ऐसे करके आप किसी भी ओर देखो, यहाँ तक कि हम अपने शरीर को देख लें। अगर ये शरीर मल त्याग ना करे तो क्या स्थिति होगी हमारे शरीर की। इसमें से देखो, ग्रहण करने के लिए तो एक अकेला मुख है, किंतु इसमें से त्याग के लिए, विसर्जन के लिए कितने 8 और द्वार हैं। 1 से ग्रहण होता है और 8 से विसर्जन होता है। हमारे शरीर में फेफड़े हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। यदि वो कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग ना करें तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि त्याग हमारा जीवन है। त्याग के बिना हमारा कुछ भी काम नहीं चल सकता। आपके पास भोजन की थाली भरी रखी हुई है और आप यदि अपना पेट भर जाने के बाद भी उस शेष भोजन का त्याग ना करें, खाते ही चली जाए, ग्रहण ही करते चली जाए, हर चीज की एक सीमा है ग्रहण करने की भी। उस सीमा से बाहर यदि का त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। जितनी सीमा कैपेसिटी आपकी है उस सीमा तक आपको ग्रहण करने के लिए कहा है, किंतु उससे बाहर का यदि आप ग्रहण करने की आकांक्षाएं करोगे, तृष्णा करोगे, आसक्ति करोगे, तो वह आपके लिए क्या होगा। जैसे कि वह सेठ का आता है कि जब कंजूस सेठ था, पंगत में गया तो खाता गया, खाता गया, खाता गया, रसगुल्ले खाता गया। बाद में जब उसकी वेदना हुई तो उन्होंने कहा कि चलो भाई थोड़ा सा इसे पानी पिला दो इसके लिए, तो ये ठीक होगा। बोले यदि पानी पीने की जगह होती तो एक रसगुल्ला और न खा लेता मैं कम से। हर चीज में हमें त्याग की आवश्यकता है, किंतु त्याग की जब बात आती है तो हमारा ध्यान मात्र पर पदार्थों की त्याग की ओर ही जाता है। परंतु सिर्फ पर पदार्थों का त्याग ही त्याग नहीं है। अंतरंग से हम देखें तो राग द्वेष आदि का विमोचन करना, क्रोधादि कषायों का विसर्जन करना, यह वास्तव में ही त्याग है। अंतरंग की मूर्छा का त्याग करना, पदार्थ के प्रति जो हमारी मूर्छा है, आसक्ति है, उसका त्याग भी त्याग होता है। आप श्रावक और साधु की अपेक्षा से यह त्याग भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है। मुनिराज पर पदार्थों का पूर्णता त्याग करते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। जो परिग्रह 24 प्रकार का है, उस 24 प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनिराज पूर्णता होते हैं। और श्रावक एक देश त्यागी होता है। अकेला परिग्रह नहीं, 5 पापों में आप देख लो, 5 पापों में साधु तो पूर्णतया उन पापों के त्यागी होते हैं, तभी वो महाव्रती कहलाते हैं। और श्रावक त्यागी होता है उनके एक अंश का। कैसा? सारे पापों के लिए किनमें संकल्पी, उद्योगी, विरोधी, आरंभी, 4 भागों में किया गया है। उनमें से श्रावक यदि त्यागी होता है तो संकल्पी पापों का त्यागी होता है। वह संकल्प पूर्वक हिंसा का त्यागी होता है, संकल्प पूर्वक झूठ का त्यागी होता है, संकल्प पूर्वक चोरी का त्यागी होता है। और जब ब्रह्मचर्य का तो सिर्फ अपनी स्व स्त्री के अलावा वह और सारी स्त्रियों का त्यागी होता है। परिग्रह में भी वो अपनी एक सीमा का निर्धारण कर लेता है, जितना उसके लिए आवश्यक है उतना अपने पास रखना है और उसके अलावा और सबका वह त्याग कर देता है।
तो उस त्याग करने से आखिर उसे क्या मिलता है? त्याग करने से उसकी सीमा जहाँ निर्धारित हो जाती है तो उसकी जो बाहर बढ़ती हुई आकांक्षाएं, इच्छाएं, उसकी अशांति जो है वह अशांति भी उसकी कम हो जाती है। अभी पर्वराज पर्यूषण चल रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हो सकता बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया हो कि हमारे लिए कोई नई वस्तु नहीं खरीदना है, जो हमारी है हमें बस उसमें भी संतोष 10 दिन के लिए करना है। तो आपके लिए अब कोई विकल्प नहीं होगा। आपने त्याग कर दिया होगा कि हमारे लिए एक बार भोजन करना है, तो आपके लिए दूसरी समय के भोजन का विकल्प नहीं होगा। आपने त्याग कर दिया कि हमारे लिए चलो रात में पानी का भी प्रयोग नहीं करना है, जल का भी प्रयोग हमें नहीं करना है, तो आपके रात्रि जल का विकल्प खत्म हो गया। आपने कहीं आने जाने का त्याग कर दिया तो आपका आने जाने का विकल्प भी एक खत्म हो गया। तो त्याग में शांति है और त्याग का विपरीत होता है भोग, उस भोग में अशांति है। हम भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं, पर दोनों में अंतर इतना है कि उन्होंने शांति के लिए भवनों को छोड़ा था, उन्होंने शांति के लिए पदार्थों को छोड़ा था, किंतु हम पदार्थों के लिए शांति को छोड़ देते हैं। जितना जितना हम पदार्थों की ओर भागेंगे उतनी उतनी हमारी क्या है, शांति भंग होती चली जाएगी। और ये पदार्थ को पता क्या कहा, जड़ कहा है। जितने भी हमें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये जड़ है कि चेतन है? ये सारे जड़ हैं। तो एक इन पदार्थों को भी यदि जड़ कहते हैं तो मूर्ख व्यक्ति को भी जड़ कहते हैं, कहते हैं जड़ बुद्धि है। यदि कोई पागल हो तो उसको भी जड़ कहते हैं कि इसकी बुद्धि कहती है जड़ बुद्धि है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो परंतु देखो, एक जो व्यक्ति पागल है जिसको हम जड़ बुद्धि कहते हैं वो किसी के पीछे नहीं भागता, लोग उसके पीछे भागते हैं और लोग उसको दौड़ाते हैं, उसके लिए कहीं पत्थर मारते हैं, उसके लिए पागल पागल करके कहेंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ता है। किंतु यहाँ उल्टा है कि हमें जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं। वहां वो जड़ बुद्धि व्यक्ति किसी के पीछे नहीं दौड़ता, किंतु हम जड़ पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं। छाया आपके पीछे पीछे चलती है, आप आगे आगे चलते चले जाओ वो आपके पीछे आती चली जाएगी, किंतु यदि आप उस छाया को पकड़ना चाहोगे तो उस छाया को आप पकड़ नहीं पाओगे। छाया के पीछे आप चलना चाहो तो नहीं चल पाओगे। तो आचार्यों ने यही कहा, नीतिकारों ने भी यही बात कही है कि छाया और माया इन दोनों की एक ही गति है। आप चलते चले जाओ तो ये आपके पीछे पीछे चली जाएंगी। यदि आप इनके पीछे दौड़ने का प्रयास करोगे तो आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तो त्याग का विपरीत है भोग, और भोगों में अशांति है और त्याग में शांति है। जितने भी आत्मा आज तक परमात्मा बने हैं वो भोगों से नहीं बने, किंतु वो किससे बने हैं? योग से बने हैं, त्याग से बने हैं। उन्होंने जब सब कुछ छोड़ा, आदिशर प्रभु को आज प्रतिमा बना करके हम उनकी पूजा नहीं करते, हम उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते। यदि वो कहीं राज्य में राज्य वैभव भोगते यदि मरण को प्राप्त हो जाते तो आज हम उनकी प्रतिमा बना करके और उनको प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा करने वाले नहीं थे। किंतु जब उन्होंने इस सब को त्याग करके और उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने पूर्णता त्याग कर दिया, अंतर और बाह्य से पूर्ण त्यागी जो बन करके और उन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उनकी ही हम पूजा करते हैं, उनकी ही हम प्रतिष्ठा करते हैं, वो ही हमारे आराध्य हैं। एक रंच मात्र भी, एक सुई के धागे मात्र भी, एक राई के दाने मात्र भी परिग्रह यदि उनके पास में है तो वह हमारे पूज्य नहीं है। अकलंक स्वामी की और निकलंक समय स्वामी नहीं थे, बच्चे थे, पढ़ रहे थे, बौद्ध आश्रम में पढ़ रहे थे, परंतु जब उनकी उस दिन परीक्षा हुई कि प्रतिमा का कौन उल्लंघन करेगा,
जैन प्रतिमा का उल्लंघन करने के लिए। तो जितने वहां विद्यार्थी थे उन सब ने तो कर दिया। अब इन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने एक छोटा सा धागा, देखो इतना छोटा धागा डाला होगा कि जो उन्हें दिखाई भी ना दे सामने वाले को, क्योंकि वहां तो स्पष्ट निर्देश था कि जो इस प्रतिमा का उल्लंघन नहीं करेगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जैन और कोई बौद्ध बनकर के कौन यहाँ अध्ययन कर रहा है। परीक्षा ली गई, रात्रि में अर्धरात्रि में बर्तन एक साथ बहुत सारे बर्तन गिराए गए उनकी खड़खड़ की आवाज में। सबने तो कहा बुद्धम शरणं गच्छामि, परंतु इनके मुंह से निकला अरहंत शरणं गच्छामि। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने एक जरा सा धागा मात्र डाल करके प्रतिमा को रागी बना दिया था। तो वह रागी हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, भोग पूज्य नहीं है। भोगों के बारे में तो नीतिकार कहते हैं, भोगों को क्या भोगा तुमने, भोग हमें भोगताए गए। तपते रहे तपों को हम क्या, तप ही हमको ताए गए। और सोचा करते काल काट ले, काल ही हमको काट गया। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, हमें बुढ़ापा चाट गया। हमारा बुढ़ापा आ गया, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, क्योंकि जितना जितना वृद्धावस्था आती है तृष्णा उतनी उतनी जवान होती चली जाती है, उतनी उतनी तृष्णा और वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। कारण होता है अभाव जितना रहेगा व्यक्ति को आकांक्षा उतनी ज्यादा रहेगी। अगर विरक्ति नहीं है तो एक चूहा भी हल्दी की गांठ मिल जाए तो अपने आप को पंसारी से कम नहीं मानता है। और आसक्ति की बात तो हम आपके लिए बताएं, एक किसी ने हमको बताई थी कि इन जीवों में भी आप देखो, वृक्ष में भी उसकी जड़ों के नीचे जहाँ धन छिपा हुआ, से थोड़ा दूर छिपा होगा धन जमीन में, तो वृक्ष की जड़ों में जाकर के उस धन को अपने आप में घेर लिया, उसको चारों ओर से उस धन को वह छोड़ना नहीं जानते। इतनी आसक्ति होती है। हमें आज आसक्ति की बात हम कल करेंगे जब हम आकिंचन बनेंगे। आज हम त्याग और भोग की बात कर रहे हैं। जब विरक्ति तो देखो ऐसी होती है कि जब पिता ने अपना राज्य देना चाहा, परंतु पुत्रों ने भी मना कर दिया कि जो राज आप अपने लिए अहितकर समझ रहे हो उसके लिए हमें दे रहे हो, जो सामग्री आपको रुचिकर नहीं लग रही है उसको अपने पुत्रों को दे रहे हो। एक पिता तो अपने पुत्रों का हितकारी होता है, वह उत्तम वस्तु तो अपने पुत्रों को देता है, किंतु ऐसी जघन्य वस्तु अपने पुत्रों को नहीं देता है। जो उसको नहीं रुचे वो अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। किसी भी पुत्र ने, चक्रवर्ती के पुत्र थे, किसी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया। ये थी वैराग की बात, ये थी त्याग की बात। उनके मन में त्याग की भावना थी, तो त्याग की भावना के कारण से उन्होंने क्या किया, इतने राज्य को भी ठोकर मार दी। ऐसे एक नहीं अनेकों अगणित आत्मा हुई है जिन्होंने त्याग के पीछे और भोगों के लिए ठोकर मार करके वे मोक्ष मार्ग पर बढ़ते चले गए। अब हम थोड़ा सा देखें कि वर्तमान में जहाँ त्याग धर्म की बात आती है तो वहाँ दान को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। और आज के दिन आप हर मंदिरों में देखो, लोग कुछ ना कुछ अपना की त्याग करना है तो कुछ ना कुछ दान करते हैं। आपके यहाँ तो हमने कोई नहीं देखा कि कोई आया हो, अन्यथा बाहर से भी लोग आकर के आज के दिन सोचते हैं कि त्याग के दिन तो कोई ना कोई दान करेगा। तो हम अपनी जो, क्योंकि श्रावक की स्थिति ऐसी है, श्रावक कमाता है और श्रावक के दो धर्म आचार्यों ने कहे हैं, दानम पूजा मुखम। दान और पूजा
ये श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं। साधु के ध्यान और अध्ययन, ध्यानाध्ययनम साधु, साधु के दो कर्तव्य हैं, ध्यान और अध्ययन, और श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं, दान और पूजा। ये दो मुख्य कर्तव्य हैं। तो श्रावक दान तो तभी देगा जब वो पहले कमाएगा। यदि कमाएगा नहीं तो दान कैसे देगा? उसके लिए व्यवस्था बना दी आचार्यों ने कि भाई तुम्हारे लिए सब कुछ जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी अपने परिवार की भी जिम्मेवारी है, अपनी भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है आपकी। आपने जिन जिनालयों को बनाया है उन जिनालयों की भी जिम्मेवारी आपकी है, आपकी गुरुओं की प्रति भी आपकी जिम्मेवारी है। ऐसी अनेकों जिम्मेवारियां आपकी हैं। यदि श्रावक के पास दो कौड़ी नहीं तो वो श्रावक दो कौड़ी का नहीं। तो श्रावक की जिम्मेवारी है, तो उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए उसे अर्थ की भी आवश्यकता है। वह उस अर्थ का किंतु व्यर्थ ना करे। तो उसके लिए क्या कहा कि भाई जितना तुम कमाते हो उसमें से 50% तो अपना रोज के खर्चे में, 25% अपना उसका सदुपयोग करो। किसके लिए सदुपयोग करो? अपने के लिए तो करो ही करो, किंतु जो जरूरतमंद है अपनों के लिए करो। जो दूसरे हैं, जिनके पास अभाव है, जिनके पास में नहीं है, उनके लिए करो। जहां जरूरत है उसके लिए 25% आप खर्च करो और 25% अपना सुरक्षित रखो। सुरक्षा फंड भी अपना रखो, सेविंग करो अर्थात 25%, क्योंकि पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए और आपके लिए ताकि दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो उसके लिए विभाजन की आचार्यों ने कर दिया है। यदि मान लो तुम इतना नहीं कमा पाते हो, क्योंकि सभी की इतनी वो नहीं होती है कि वह इतना त्याग कर सके, इतना दान कर सके कि कमाई का 25% आदमी ऐसा भी है जिसे 2 टाइम की रोटी खाना भी उन्हें मुश्किल होता है। तो उनसे कहा कि भाई आप 10%, 5%, 2%, 1% जितना जो कुछ आप कर सकते हो उतना एक नियम अपनाए बना। परंतु जो आप अर्थ कमा रहे हो उसको व्यर्थ के कार्यों में खर्च मत करो। एक सज्जन थे, बहुत लक्ष्मी का उनकी बड़ी कृपा थी। एक बार योगिनी महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए तो वो बस से आए। तो उनसे पूछा भाई आप कार करके आ जाते, क्यों आप बस से आए? बोले जब गाड़ी बस वहां चल रही है तो मैं कार करके क्यों आऊं? जो काम मेरा 400 रुपए में हो रहा है वो 4000 में मैं क्यों करता? वो मैं और रुपया जो बचा हुआ है वो मैं कोई अच्छे काम में लगाऊंगा, किसी गरीब के लिए लगाऊंगा, किसी बच्चे के पढ़ने के लिए लगाऊंगा, किसी के हित के कार्य के लगाऊंगा। तो वो पैसा मेरा वहां काम आता है। मैं कम में यहाँ आया हूं तो मैं बस से ही आ सकता था, मैं बस से आ गया। ऐसे आज श्रावक थे, उनके लिए आप अपने पैसे का अपव्यय मत करो, पैसा कमाओ, व्यय करो। ऐसा नहीं कि अकेले कंजूस बन करके बैठे रहो। जो जो कंजूस होकर के उस प्रत्यय को रख जाते हैं वो तो समझ लो कहते हैं नीतिकार के, वो तो उस पर सर्प बन करके फिर बैठते हैं। ना वो उपयोग करते हैं ना उपभोग करते हैं, दोनों ही वो नहीं कर पाते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी, विद्यासागर जी गुरु, उन्होंने तो एक जगह लिखा है कि सबसे बड़ा दानी कंजूस है। क्यों भाई? बोले दानी तो अपने हाथ से देता है कि कंजूस तो बिना हाथ लगाए ना दे देता है। सबका उसे हाथ ही नहीं लगाना पड़ता, उसे नहीं देगा, वो तो उसका तो अपने आप ही दिया जाता है। तो ऐसे श्रावक के लिए कहा कि वह करे किंतु कमाए, खूब कमाओ, जितना कमाओ सेविंग भी करो क्योंकि जरूरी है।
किंतु उसका अपव्यय मत करो। आपके लिए जहाँ 4 की जरूरत है वहाँ 40 मत लाओ। आपका जहाँ काम हजारों में चल सकता है वहाँ आप लाखों का खर्चा मत करो। जहाँ आपका काम में चल सकता है उस पैसे को बचा करके, उसको सेविंग करके आप किन्हीं अच्छे कार्यों में लगाओ। आप पैसा कमाओ पर उस पैसे से पुण्य कमाओ। जो पुण्य के उदय से पैसा मिला हुआ है, उस पुण्य के उदय से मिला हुए पैसे को उससे पाप मत कमाओ। उससे क्या करो, उससे पुण्य कमाने की सोचो। और यदि पुण्य कमा लिया आपने तो आपको पैसा कमाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। आप सोचो कि हम दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, तो आज के बच्चे तो वैसे भी कह देते हैं कि बस मम्मी पापा ने हमें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है, हमें स्टैंड कर दिया, अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, अब हमें अपने माता पिता के धन की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कहते हैं पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए आपके धन की जरूरत नहीं है, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो भी उसके लिए जरूरत नहीं है। आप छोड़ गए और आपने लेके, वो बेटे ने लेके व्यसनों में पड़ गया और व्यसनों में उसने खत्म कर दिया। आपको मान लो आपको भी मिला हुआ है और बच्चों में गलत आदत पड़ गई, आप में गलत आदत पड़ गई समय पा करके, क्या कह सकते हो, समय का कोई भरोसा नहीं है। तो उसके लिए कहा है कि भाई आपको अर्थ को अनर्थ में मत लगाओ, उसको व्यय तो करो, भोग तो श्रावक भोगेगा ही भोगेगा, किंतु भोग करते हुए भी उसमें से कुछ हिस्सा रखो। देखो श्रावक के लिए हर चीज में कह दिया, आपके लिए आप भोजन भी करते हो तो भोजन के लिए भी कह दिया कि आप भोजन बनाते हो तो उसमें अतिथि के लिए संविभाग करो। किसका रूप है? दान का रूप है। आपने जो कुछ अपने लिए बनाया है, यदि आपने 4 लोगों का भोजन, आपके परिवार में जितने लोग हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, तो उनमें से एक का भोजन अधिक बनाना अपने अतिथि के लिए। यदि आपके लिए महाव्रती नहीं मिल पाते हैं, आपके लिए कोई त्यागी व्रती मिल जाता है, वो भी नहीं मिल पाता है, तो आचार्य विमल सागर जी हमेशा कहते थे, भाई चाहे अपने नौकर को भोजन करा दिया कर, परंतु एक व्यक्ति को भोजन करा के तुम भोजन किया कर, तेरा भंडार कभी खाली नहीं होगा। परंतु आज हमारी माँ बहनें तो गिन गिन के बनाती हैं। वो 1 फुलका खाएगा तो हम 1 फुलका ही बना के बंद कर देंगे, 2 खाएगा तो 2 बना करके बन गए। पहले तो डिब्बा भर के तो बनाया जाता था, रोटियां गिनी नहीं जाती, ना किसी की खाने की कितनी कोई खा रहा है वो गिनी जाती थी, और ना कितनी बनाई है वो गिनी जाती थी। हाँ, एक अंदाज रखा जाता था कि मेरे घर में कितना आटा लगेगा, उतना तो वो करती थी, परंतु उसमें क्या करती थी, गिन गिन के नहीं बनाती। अपने भोजन में उन्होंने कहा कि आप उसमें से भी एक विभाग करो अपने अतिथि के लिए। आप कमाते हो उसमें से भी अपनी कुछ परसेंटेज दान करें। उसके लिए 4 जगह में विशेष रूप से कह दिया है, औषधि शास्त्र अभय आहार। औषधि शास्त्र अभय और आहार, इन 4 चीजों में आपको अपने द्रव्य को, अपनी संपत्ति को लगाओ। इसके साथ साथ कहीं जिनायतन का निर्माण हो रहा हो, कहीं मंदिर प्रतिष्ठा आदि के कार्य हो रहे हों, कहीं रथ यात्रा महोत्सव हो रहा हो, और भी इस तरह के कहीं सेवा के कार्य हो रहे हों, समाज सेवा आदि के कार्य हो रहे हों, कहीं आप कोई सामाजिक उपयोग की कोई चीजों का, वस्तुओं का, धर्मशालाओं का, संत भवनों का कोई निर्माण हो रहा हो,
हो, उसमें अपनी संपत्ति को लगाओ। आप अपना घर बनवाते हो और उसमें साथ साथ अपना साधुओं के लिए संत भवनों का भी निर्माण करो। आप अपने लिए घर बनाते हो, अपने भगवान के लिए सुंदर जिनालय का भी निर्माण करो। एक घर आज लोग अगर जरा सी उसमें कमी आती है, जरा सी कहीं खराबी आती है तो लेकर के अवश्य घर में काम कराना है, घर में काम कराना है। साल 2 साल में घर में काम चलता ही रहता है, उसको अच्छा करा देते हैं। किंतु मंदिर के लिए हम सोचते हैं कि अरे भाई जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। यह कहीं ना कहीं हमारी उस पदार्थ के प्रति अभी आसक्ति है, कहीं ना कहीं हमारा उसके प्रति एक अहम भाव है कि ये मेरा है। क्यों? त्याग करना या दान करना, चारों प्रकार में से औषधि दान में आपने दिया। श्री कृष्ण महाराज ने औषधि दान मुनिराज के लिए दिया था और उसके फल स्वरूप उन्होंने वैयावृत्ति के पुण्य के स्वरूप तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन किया। श्री सेन राजा जो भगवान शांतिनाथ बने, उन्होंने भी आहार दान देकर के पुण्य का अर्जन किया था और उन्होंने तीर्थंकर स्वयं को बन के वो तो भक्ति चली भी है। अभय दान में एक शुकर की बात आती है, अनंगसरा की बात आती है कि उसने अजगर को क्या दिया था? अभय दान दिया था। इस तरह से और ज्ञान दान एक ग्वाले ने, उसके लिए कहीं मिल गया था कौंडेश नाम का ग्वाला, वृक्ष की कोटर में शास्त्र मिल गया। क्योंकि पहले के हमारे गुरु वह उनके लिए अपने यश ख्याति की इतनी भी भावना नहीं रहती थी, मात्र के लिए अपने मन को शुभोपयोग के लिए लगाने के लिए ग्रंथ रचना तो करते थे, परंतु उसके प्रकाशन की उनकी भावना भी नहीं रहती थी। इतने वह यश ख्याति से दूर रहते थे। तो लिखा और लिखने के बाद में कोटर में रख करके वृक्ष में चले गए, उसे मिल गया। पर कुछ दिन तो उस ग्रंथ की अपने घर में पूजा करता रहा और बाद में बड़ी विनय से उन्होंने लेकर के मुनिराज के कर कमलों में समर्पित उसके लिए किया। उसके फलस्वरूप उसने कितना ज्ञान उनके लिए मिला। आज हम मुनिराजों के लिए तो मंदिर के ग्रंथ उठाए, ग्रंथ हमने उठा के दे दिए, पुनः मंदिर में रख दिए। अरे ये औपचारिकताएं हैं, हम सब औपचारिकताओं में जी रहे हैं। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता है हम उस हिसाब से करें, उस आवश्यकता की पूर्ति करें तो हमारे लिए उस दान की वस्तु का भी पुण्य लगता है। क्योंकि दान की परिभाषा करते हुए कहा है अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वो दान। अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए, किसके उपकार के लिए? स्व और पर दोनों का उपकार। दान में अकेला दूसरे का उपकार नहीं है। आप दान दे करके किसी दूसरे पे अपना एहसान नहीं कर रहे हो, आप दान दे रहे हो और आपके दान को यदि उसने स्वीकार कर लिया तो इसका उसका एहसान आप मानो कि उसने मेरा स्वीकार कर लिया। तो दान का किस आपका उपकार क्या हुआ? आपका उतने द्रव्य से मोह छूटा, आपका उपकार हुआ कि नहीं? आपकी लोभ कसाय कम हुई, आपका उपकार हुआ कि नहीं? आपकी आसक्ति कम हुई, आपका उपकार हुआ कि नहीं हुआ? आपने ये मन को शांति मिली दूसरे के लिए, यदि उसका कोई काम बन गया और आपने उसके काम में सहयोग बन गए, आपके लिए मन में शांति मिली कि चलो मैंने कोई अच्छा काम किया, चलो मैं चाहता था वो बच्चा उनका पढ़ लिख गया, उस आज इतना अपने पैर पे खड़ा हो गया, मैंने उसे पढ़ा दिया, तो आपके मन को जो आनंद आया, आपके मन को जो शांति मिली उस समय, वो किसका उपकार है? आपका उपकार है। और दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो गई, वह दूसरे का उपकार। तो दान में विशेष रूप से भावना रहती है कि मेरा और पर अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वदानम, स्व और पर के लिए उपकार पूर्वक वह अपनी वस्तु जो हमने नीति न्याय पूर्वक कमाई हुई है। क्योंकि इष्टोप देश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हम दान करेंगे इस
भावना से पाप करके संपत्ति का अर्जन करना कि भाई हम इसमें से दान कर देंगे कि हम दान के लिए कमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा दान नहीं देना। आपके पास यदि 1 पैसा है तो आप 1 पैसे का देना, आपके पास यदि 1000 है तो आप 1000 का देना, आपके पास करोड़ है तो करोड़ का देना, जितना आपके पास उससे देना, परंतु पाप से अर्जित संपत्ति को दान में नहीं लगाना। ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। तो श्रावक के लिए हर क्रियाओं में, हर चीज में, देखो पहले के लोग अपना भोजन करने भी बैठते थे, तो भोजन करने बैठते थे उसके पहले वह 1 गिलास जरूर निकाल देते थे। आज भी परंपरा है, आप लोग उसको गलत रूप में लेते हो, मिथ्यात्व रूप में लेते हो कि आपके घर में यदि कहीं भोजन बनता है, सामूहिक भोजन बनता है, कोई फंक्शन विशेष आपके लिए हो रहा है और उसके लिए आपके यहाँ जब भोजन की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आप एक थाली निकाल देते हो। वो थाली किसका प्रतीक थी? वो थाली इसका प्रतीक है, इसका प्रतीक नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे चले गए हैं, उनके नाम की थाली निकालना है, ये उनके लिए नहीं है। अरे हम सबसे पहले जो निकाल रहे हैं वो हम पहले दान के लिए निकाल दें, बाद में हम उसको ग्रहण करें। पहले की बनी रोटी और बाद की रोटी कोई नहीं खाता था। पहले की रोटी गाय के लिए और बाद की रोटी कुत्ते के लिए, तो एक दान का रूप थी कि भाई आप दान यदि वैसे नहीं कर सकते तो कम से कम 1 रोटी का तो दान रोज कर सकते हो। और श्रावक खुद भोजन करने को बैठता था तो 1 गिलास अपना पहले निकालता था, वो चाहे पक्षियों को डाल दे, चिड़ियों को डाल दे, तो हर बात में दान क्या एक उसके शरीर रोम रोम में जिसे कहते समाये, क्योंकि उसे पता है कि इस संपत्ति का उपभोग मैं तो जितना करूंगा, जितना मैं इसे भोगों में लगाऊंगा, वह तो मात्र हमारे लिए किसका पाप का ही कारण बनेगी, किंतु जितना मेरे तन से, मेरे धन से जितना दूसरे का उपकार हो जाएगा, वह भी वास्तव में मेरा पुण्य का कारण बनेगा। और वह पुण्य ही, वह मेरे का जो संपादन होगा, वह पुण्य हमारे लिए उत्तम गतियों में जाने में निमित्त बने। आज कुंद स्वामी जो पहले ग्वाला के रूप में थे, आज उनके जिन्होंने इतना ज्ञान जिनका था, जिन्हें कलिकाल का तीर्थंकर कहते हैं, यदि वो उत्तम भावों के साथ में और वो शास्त्र को साधन के लिए समर्पण न करते, आप साधु को दंड तो समर्पित कर देते हो, परंतु उसके साथ अपने भावों को पहले पर रखिए, भावों को पहले पर रखिए, क्योंकि त्याग में हो या दान हो, दोनों में भावों की महत्ता है। त्याग के लिए तो आचार्यों ने पहले ही कह दिया, भाई इस हाथ से कर देना, यदि आप दान दे रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इस हाथ को भी पता ना चले, और त्याग करके उसका ध्यान ना रखना, जो कर दिया सो कर दिया। यदि आप उसको याद कर रहे हो तो आपके लिए उसका अभिमान आएगा, आपके लिए उसका अहंकार आएगा। इसलिए जो आपने दान दे दिया, वह दान दे करके आप उसका ध्यान मत करना। अमरचंदी दीवान किमिच्छक दान देते थे। जब एक बार उनसे किसी ने उनकी कोई प्रशंसा की तो उन्होंने आंखें नीची कर ली। तब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतना दान देते हो और आपकी कोई प्रशंसा करे तो आप आंखें नीची कर लेते हो। तो बोले, देने वाला और है, देता है दिन दिन। लोग भ्रम मेरा करे, याते नीचे में। ये तो लोग मेरा भ्रम कर रहे हैं। जो वस्तु हमारे द्वारा
दान में दी जा रही है, समझो वो ऐसे हमारे भाव भी तभी होंगे जब हम उसको देने लायक होंगे, तभी हमारे भाव होंगे, हमारे द्वारा वह कार्य होना होगा, इसलिए हमारे वो भाव होंगे। यदि आपके द्वारा वो काम नहीं होना होता तो आपके भाव भी उस तरह के नहीं होते। आपके भावों में पवित्रता बनी, आपके भाव उस वस्तु को देने के बने, उस चीज को देने के बने, तो उन्होंने कहा कि वह तो तभी बनेंगे उस आपके निमित्त से ही वो काम होना। सिवनी में जब हम लोगों का चातुर्मास हुआ, एक अम्मा जी की अच्छी जमीन, उस समय 90 में उस जमीन की कीमत कम से कम 25 लाख, इतनी जमीन उनकी थी। तो महाराज जी ने उनसे कहा, एक बेटा था अकेला, कि आप इस पे जिनालय बनवा लो, इसको क्षेत्र बना लो, क्षेत्र बन जाएगा। प्रेरणा दी उनके लिए, प्रेरणा दी तो भाव पहले नहीं हुआ, थोड़ी साधुओं के पास उनके प्रति उनकी इतनी श्रद्धा उस समय नहीं थी। बस उनके भतीजे के लिए था कि चाची के पास में इतना है तो चाची ये दान कर दे, बना दे, तो बहुत अच्छी बात है। जब भी भतीजा उनसे कहता कि आपको महाराज जी बुला रहे हैं, और वो जाके कहीं ना कहीं चली जाती है। 3 बार ऐसा हुआ। आखिर देखो उनके माध्यम से वो काम होना था, और उनके खुद के भाव बने, उन्होंने वो जमीन दान में दी, उस पर जिनालय बना, पंच कल्याणक बना हुआ। पूरा समय उनकी बहू का था, पूरा 9 महीने का समय उनकी बहू का चल रहा था। बोली महाराज जी मैं कैसे भाग ले पाऊंगी, कैसे करूंगी? महाराज जी बोले कोई चिंता मत करो, यहाँ पंच कल्याणक पूरा हुआ, गजरत की फेरी हुई, और रात को उनके पूरा। तो हमारा कहना ये है, अगर आपके द्वारा वो काम नहीं होना होगा तो आपके भाव भी नहीं बनेंगे। आप इसमें अपना एक पुण्य का उदय समझो कि मेरा एक पुण्य का उदय था कि मेरे द्वारा ये कार्य, धर्म का कार्य संपन्न हो गया। अरे अपने बच्चों के लिए तो पक्षी भी पालते हैं, अपने लिए घर तो पक्षी भी बनाते हैं, वो छोटा बनाते हैं, हम बड़ा बनाते हैं। किंतु यदि हमारा कोई पैसा, हमारी कोई भूमि, हमारा कुछ भी अगर भगवान के जिनालय के लिए काम में आ गई, संत भवन के लिए काम में आ गई, तो समाज ने स्वीकार कर लिया, ये तो मेरा अहोभाग्य है। एक सूफी संत की बात आती है, वह अपनी पत्नी से हमेशा एक बात कहता था कि जो कुछ तुमने दिन में संग्रह किया है उसको सोने के पहले उसको बांट दो। बोले कल क्या होगा? वो कहता जिसको मैं जिसके लिए नमस्कार कर रहा हूँ, मैं जिसके प्रति मैं साधु के प्रति जो मेरा आराध है, तो ये चिंता उनको होगी मेरी कल की। कहते करें सेवता की करें देव सेवा। जो आपकी सेवा करेगा उसकी भी कोई ना कोई सेवा करने वाला आ जाएगा। तो कहता मुझे उसकी चिंता नहीं है, यदि मेरे भाग्य में होगा तो कोई ना कोई मुझे देने वाला भी आएगा। आखिर ये चलता रहा, जीवन में चलता रहा। अंतिम समय जब उस सूफी का आया तो उसकी पत्नी ने सोचा कि दवाई लेने के लिए जाना पड़ेगा, मैं किससे मांगूंगी? रात है, दिन है, क्या है, कब ऐसा है, मैं किससे मांगूंगी? तो उसकी पत्नी के मन में लोभ आ गया और उसने 10 रुपये उसने बचा करके रख दिए। अब वह सूफी, रात को उसकी तबीयत खराब हुई और उसकी बड़ी बेचैनी हो रही अंतरंग से। तो वो उसके मन में आया, बोला चलो डॉक्टर के यहाँ ले चले। उसकी पत्नी बोली ये करें वो करें, आपको दवाई क्या है, ऐसे थे वो भी पत्नी भी घबराने लगी। तो उसने सोचा जैसा सब लोग करते हैं ऐसा वो भी। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है मुझे अभी कोई दवाई की जरूरत नहीं है,
मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ना कुछ बचा के रखा हुआ है। बोली सच बताओ, क्या तुमने बचा के रखा है कुछ? बोली हाँ, मैंने 10 रुपए बचा के रखे हैं कि क्या पता किस समय आपके लिए जरूरत पड़ जाए तबीयत को, तो मैं उनका उपयोग कर लूंगी। तो बोली नहीं, अब पहले तुम उसको दे के आओ, अन्यथा मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तो उसने कहा इतनी रात को मैं किसको दे करके आऊं? बोले जा बाहर जा करके देखो, कोई ना कोई तुम्हें मिलेगा, उसी ने भेजा होगा, बोले किसी ना किसी को लेने के लिए भी। और भाई अपने झोंपड़ी के दरवाजे खोलती है तो देखती है बाहर एक भिखारी खड़ा हुआ। तो देने वाला भी कोई और है, जिसको आप दे रहे हो वो भी कोई और है। आप तो एक बीच के मीडिएटर हो। जिस धरा पे जो काम होना है, जिस व्यक्ति से जो काम होना है, उससे ही होना है। जहाँ दान की त्याग की बात है, ये तो श्रावक का फर्ज है। अब इसके साथ साथ एक बात और विशेष आ जाती है कि हम दान तो करें, तो एक तो बता ही दिया कि दान करके उसको भूल जाए, त्याग करके उसको भूल जाए। जो दे दिया सो दे दिया। हम यदि आप नाम के लिए दोगे तो आपको सिर्फ इस भाव में आपका नाम तो लिखा जाएगा, परंतु उसके बाद पथों के लिए आपको उसका कोई पुण्य नहीं है। आपकी इच्छा दान देने में नाम की थी तो नाम मिल गया, जितना आप चाहोगे उतना आपके लिए मिल जाएगा। वो मिल गया आपके लिए नाम। एक सेठ की बात है, वो सेठ इतना कंजूस कि उसके कभी एक पाई भी दान नहीं देता था। एक बार गांव की बात थी, तो गांव के लोगों ने सोचा कि एक अस्पताल हमारे यहाँ होना चाहिए। अब क्या किया जाए, गांव में इतनी जल्दी इतना दान देने वाले लोग तो नहीं होते। उन्होंने कुछ युवकों ने कुछ नीति सोची और उसी सेठ के यहाँ गए। उस सेठ से बोले कि भाई बुलाओ नौकर ने, तो नौकर से उन्होंने मना कर दिया पहले तो कि मैं नहीं आता मिलने के लिए। आए, जैसे तैसे अंदर से निकले तो बोले क्यों भाई कैसे आए हो? उनसे बैठने का भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उनसे, और बोले भाई कैसे आए हो? उन्होंने कहा हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। बोले अच्छा, आप कुछ भी बनाना चाहते हो, परंतु मेरा दान करने में विश्वास नहीं है, तो तुम मुझसे कुछ आशा मत रखना। बोले नहीं, मैं आपसे कुछ एक पैसा भी नहीं लेना चाहते। हम तो आपको सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ हम तो आपको नाम आपका यूज करना चाहते हैं, आपको हम यश देना चाहते हैं, आपका नाम हम देना चाहते हैं। बोले अच्छा। तो उसने सोचा कि बिना, बोले हम आज आपका नाम देंगे और आपके सिर्फ एक दिन के लिए कल आकर के आप सिर्फ अकेला 1 लाख की 5 लाख की आपके नाम से पर्ची काट रहे हैं, और कल हम वो पर्ची फाड़ के फेंक देंगे, आपको देना कुछ नहीं है। सेठ ने सोचा चलो ठीक है, बिना नाम दिए नाम मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने 5 लाख रुपए की पर्ची, अब जब वो गांव में गए और उस सेठ के नाम से जब देखा कि 5 लाख की पर्ची कटी हुई है, तो लोगों ने भी दान देना शुरू कर दिया। कि जब उस सेठ ने लेकर के नीचे वो कर दिया, तो जितना उनका टारगेट था उससे भी ज्यादा दान उन्हें मिल गया उस दिन। अब वो गए उसी सेठ के पास में दूसरे दिन, तो बोले आइए बैठिए, उनके लिए बिठाया, उन्हें दूध पिलाया उनके लिए। उन्होंने सोचा आज क्या बात है, क्या अंतर आ गया है इसमें, कि कल तो इसने पानी की भी नहीं पूछी थी और आज दूध की पूछ रहा है, क्या बात है। उन्होंने सोचा, तो बोले बिठाया, बोले भाई अब आपकी ये पर्ची और आप अपनी वापस ले लो। बोले ना ना, आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, मैं अभी तक तो सिर्फ कमाने में विश्वास कर रहा था, लगाने में नहीं कर रहा था, किंतु जब से कल से आप लोग मुझसे 5 लाख का अकेला बिना दिए भी नाम लेकर के आप गए हो, जब से मेरे पास 50 फोन में प्रशंसा के आ गए कि
के सेठ दी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया। तो बोले जब से 50 फोन आ गए मेरा मन इतना आनंदित है कि जो मुझे कमाने में भी आनंद नहीं आया वो आज लगाने में आनंद आया जीवन भर। बोले और आप पकड़ो 5 लाख रुपए आप लेकर के। तो इस तरह से एक बात और है कि अगर हमने कोई ऐसी बड़ी विशेष बोलियां हमने नहीं ली हैं तो जो दान का हमने बोला है उसको हमें शीघ्र दे देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें उसको दे देना चाहिए। हम ये ना सोचें कि अब वो कार्यक्रम हो गया है तो हम अब तो क्या होना है, अब तो वो हो ही गया, अब तो ये हो गया, अब तो आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। इस तरह से करके जिस दिन से आपने जो पैसा दान का बोल दिया है वो पैसा आपका नहीं रहा, उस पैसे का पर आपको ब्याज चढ़ने लगा। तो जितने दिन आप लेट करोगे उतना ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ेगा। इसलिए दान देने में भी कुछ बातों की हमारे लिए एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप करो, खूब कमाओ, खूब संग्रह करो और इसके साथ साथ खूब उसका सदुपयोग करो, उपभोग भी करो और उपयोग भी करो। ये श्रावक के लिए सब चीजें आवश्यक हैं और क्योंकि ये श्रावकों की परिणाम है कि आपके सब यहाँ जगह जगह इतने जिनालय, इतने बड़े बड़े, इतनी सब सारी क्रियाएं हो रही हैं, ये बिना दान के, बिना त्याग के नहीं हो सकती थी। हम यही भावना हमारे में जागृत हो कि हम अपन जब अंतरंग राग देश परिणामों का त्याग करते हुए तो उसके साथ साथ बाहर में जो हमें कुछ मिला हुआ है ऐसे हिंसादी 5 पापों का त्याग हमारे द्वारा हो। और सबसे बड़ी बात एक छोटी सी जो हम जीवन में, जैसे हमने कल भी कहा था कि हम एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, राग देश आदि का त्याग करें। हम जो एक दूसरे की बढ़ोतरी नहीं देख पाते हैं, एक दूसरे का बढ़ना वृद्धि हम नहीं देख पाते हैं, उसमें अपने परिणामों को टटोलें कि हम मन क्या कर रहे हैं। हमें अपने परिणामों को टटोलने की आवश्यकता है। क्या दूसरे को देख करके मेरे मन में ईर्ष्या का भाव तो नहीं आ रहा है? मान लो आज हम उसको देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, यदि यही काम हम कर रहे होते तो क्या होता? तो क्या हमारे परिणाम कैसे होते फिर? हम उस समय ये सोचा करें, अपने भावों की भावों से ही पुण्य और पाप ज्यादा बंद होता है। आप बिना कुछ किए अपने भावों को अच्छा रख के आप पुण्य का अर्जन कर सकते हो और भावों को बिगाड़ के पाप का अर्जन कर सकते हो। कम से कम दिनालय में आकर 2 घंटे तो हम इन पापों से बचे रहें। आपकी यदि हमने, क्योंकि भोजन का त्याग कर सकते हो परंतु हम कभी दूसरे की निंदा करने का त्याग करो तो नहीं कर सकते, जबकि सबको पता है कि यदि हम निंदा करेंगे तो हमें नीच गोत्र का बंध हो, पर फिर भी हम बचना नहीं चाहते। तो ऐसी प्रवृत्तियों को अपने आप में लाएं और ऐसी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग हमें बहुत आवश्यक है। ओम नमः शिवाय।